जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल-कासिम दामद बरकातहुम, साथ ही में जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहुम हजरत से कब्र इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर आपके दरमियान होंगे। एक शेर में पढ़ता हूँ, मुझे याद आ गया जब ये मीडिया वाले इतने यहाँ आ गए कि सूरत अच्छी है तो तस्वीर भी अच्छी होगी। कह दीजिए एक मरतबा अल्लाह के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेदार हो जाए पूरा मजमा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सूरत अच्छी है तो तस्वीर भी अच्छी होगी, सूरत अच्छी है तो तस्वीर भी अच्छी होगी, खींचने वाले की तकदीर भी अच्छी होगी। कहिए सुभान अल्लाह। कि सूरत अच्छी है तो तस्वीर भी अच्छी होगी, खींचने वाले की तकदीर भी अच्छी होगी। रात उतरा था कोई चांद मेरे आंगन में, रात उतरा था कोई चांद मेरे आंगन में, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। बहुत तेजी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ, यहाँ तशरीफ रखते हैं मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब के रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। कारी निहारुल इस्लाम साहब, हाजी मन्नान साहब, नसीम साहब के रास्ते में फिर पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं और दिसंबर आ गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। के रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि कोई साजिश है, ये शरारत है, सियासत है कि कोई साजिश है। शाख पर फल आए नहीं इससे पहले पत्थर आ गया, शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। आइए वक्त को ज़ाया न करते हुए आपके चहीते मुकर्रर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी दामद बरकातहुम को सिर्फ 10 मिनट के लिए मदू करता हूँ, वो तशरीफ लाएँ और बेहतरीन अंदाज में अपने मवाइज़ हसनात से हम तमाम सामीन को नवाज़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व बिही नस्तईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा। एको धर्म ततुजाय नासत्ते परोपकारम पुण्यतीयम पापाई परवीदनम। धर्म रक्षा शांति, धर्म रक्षा शांति। अधा पश्यश्यमोपरि संतरानन पादकौ हर्मातिकाश्फल्को दर्शनि स्त्रीः ब्रह्म। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गो, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से दीन की बातें कहने और सुनने की तौफ़ीक़ दी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मैं बड़े शुक्रगुज़ार हूँ बड़े भाई अली जनाब क़ारी रूहुल्लाह साहब का, जिन्होंने इस नाचीज़ को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से इस प्रोग्राम में रूह डालने का काम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र को दराज़ अता फ़रमाए। मेरे कैफ़ ये मदरसे का प्रोग्राम है, आप लोग दिल जमाई के साथ बैठे रहे। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे उलमाए किराम का बयान होगा, आप लोग सुन करके जाएंगे। कितने लोग हैं जो सुन करके जाएंगे, हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप बड़े खुश नसीब हो के आपके गांव में एक इदारा चल रहा है, आपके गांव में एक मदरसा चल रहा है। मैंने किताबों में पढ़ा है
कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में कुरान की तालीम होती हो, वहाँ अजाब तो दूर की बात, वहाँ अजाब का धुआं भी नहीं पहुँच सकता। एक बस्ती थी, लोग एक दूसरे पर अत्याचार करते थे, एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे, एक दूसरे पर ज्यादती किया करते थे। उस बस्ती में, उस गांव में एक अल्लाह वाला रहता था। उसने दुआ की, है बारे इलाह, इस बस्ती के लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि इस गांव में कोई अजाब आ जाए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो फुला बस्ती के अंदर लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जाओ उस बस्ती में जलजला बर्पा कर दो। फरिश्ता आया, आने के बाद उस बस्ती में जलजला बर्पा करने की कोशिश की। बस्ती का एक हिस्सा, एक कोना जुम्बिश नहीं हो रहा था। सुनो आबादपुर के नौजवानों, अल्लाह ने कहा, जाओ देखो उस कोने में क्या हो रहा है, उस हिस्से में क्या हो रहा है। फरिश्ते ने जब जायजा लिया तो देखता क्या है कि एक बूढ़ी माँ है, कुरान खोल करके कुरान की तिलावत कर रही थी। और फरिश्ते ने अल्लाह से कहा, अल्लाह उस कोने में कुछ और नहीं हो रहा है, एक बूढ़ी माँ है जो कुरान को खोल करके कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए प्यारे फरिश्ते तुम गवाह रहना, मैंने उस बूढ़ी माँ के कुरान पाक की तिलावत की बरकत से मैंने पूरी बस्ती वाले की मैंने मगफिरत कर दी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपके यहाँ एक मदरसा चल रहा है। आज एक अहद करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी रहेगी इस मदरसे को हम ताउन करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं, इंशाअल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपको मैं बताता चलूँ, ये जो हाफिज कुरान, ये आलिम दीन, ये जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। हाफिज कुरान एक महीने में वो हाफिज कुरान नहीं बनता, एक साल में हाफिज कुरान नहीं बनता, बल्कि बरसों गुजर जाते हैं तब जाकर के सीने में कुरान आता है। आज लोग दुनिया में हाफिज कुरान, आलिम दीन को हिकारत की निगाह से देखते हैं। अगर आपको वक्त मिले, फुर्सत मिले, तो आप एक बेटे को हाफिज कुरान बना लेना, इसलिए कि कल क़यामत के दिन आपका नाम भी खुश नसीब वाले लिस्टों में भी आ जाएगा। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर ना पढ़ाओ, पढ़ाओ, इस कौम को एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर ना बनाओ, इस कौम को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोफेसर मत बनाओ, इस कौम को एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है। लेकिन सुनो जवानों, सुनो, इन तमाम उलूम फनून पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना दो, ताकि दुनिया के अंदर रहते हुए वो आपके लिए जन्नत का सामान बन जाए। जवान साथियों, बुजुर्गों, ये हाफिज कुरान जो मदरसे में पढ़ते हैं, कभी जाकर के इनके कमरे को चेक कर लो। हम और आप 18 इंच के गद्दे पर सोते हैं। इन हाफिज कुरान के कमरे में जब आप पहुंचोगे, जब चेक करोगे इनके बिस्तर को, तो आपके पाँव में सर्दी महसूस होगी। ये किस लिए? कुरान की मोहब्बत की वजह से है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बस इतना ही नहीं, जब हम 3 बजे 2 बजे रात में खरगाटी लेकर के सोते हैं, ये हाफिज कुरान उठता है और जब ये वजू के लिए जाता है, गर्म बिस्तर को छोड़ता है, तो वहां ताजा पानी भी मयसर नहीं होता, ठंडे पानी से वजू करता है। रब को इनकी अदा इतनी पसंद आती है, रब फरिश्ते से कहता है कि ऐ फरिश्ते देखो तो सही, मेरे कुरान के खातिर ये गर्म बिस्तर को छोड़ करके वजू के लिए जा रहा है, और वजू के लिए ताजा पानी भी मयसर नहीं है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये हाफिज कुरान है। आप के बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब घर आते हैं वो, तो अगर सालन में नमक तेज हो जाए तो वो ये कहता है कि अम्मी मैं ये सालन नहीं खाऊंगा। माँ फौरन अंडे का इंतजाम कर देती है। जब दाल अच्छे नहीं लगते उसे माँ से ये कहने लगता है, माँ मैं दाल नहीं खाऊंगा। माँ फौरन गोश्त का इंतजाम कर देती है। और जब ये बच्चा मदरसे में आता है, सालन में नमक तेज हो जाए, किसी से शिकायत नहीं करता। हर सालन में नमक कम हो जाए, किसी से ये शिकायत नहीं करता। क्यों? ये सिर्फ कुरान की मोहब्बत की वजह से है। इंशाअल्लाह हम हर तालीम से पहले अपने बच्चे को इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। जवान साथियों, बुजुर्गों, वेदों के अंदर भी यही लिखा, यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतहा न सिद्धि भवा पनोती न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुरान को छोड़ करके
वहाँ हदीस को छोड़ करके अपनी इच्छा अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारता है, वो यहाँ भी कामयाब नहीं होगा, वहाँ भी कामयाब नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को मजबूती से थामें। ज़रूरत इस बात की है कि हम उलमा से मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माएँ मेरी बहनें आप बैठी हुई है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे को अच्छा बनाने में। माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी कभी बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। आपने नाम सुना होगा ख्वाजा अजमेरी का, आपको मैं बताता चलूं कैसे ख्वाजा अजमेरी वो बन गया। ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा जब माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में थे, माँ सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ जागती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ रास्ता चलती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ काम काज में मसरूफ रहती थी, कुरान पढ़ती थी। जब पैदा हुए माँ ने उसके उंगली को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया और कहा उस्ताद जी ये मेरा लख्ते जिगर है, आप इसे कुरान की तालीम दो। उस्ताद ने जब उसे कुरान की तालीम देना शुरू किया, वो बच्चा 17 पारे का हाफिज था, वो 17 पारा सुना दिया। उस्ताद हैरान और परेशान हो गया, ये नन्हा सा बच्चा जिसे कपड़ा धोने का सलीका मालूम नहीं, जिसे चलने फिरने का सलीका मालूम नहीं, हाँ जिसे सोने का सलीका मालूम नहीं, ये 17 पारा का हाफिज कुरान कैसे निकला। कहा उस्ताद ने बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था बाकी 13 पारा उसी मदरसे में हिफ्ज कर लेते। कहा मौलाना साहब मैं किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं किया, मैं किसी मकतब में तालीम हासिल नहीं किया। कहा फिर तुमने कहाँ ये 17 पारा का हिफ्ज कर लिया। कहा ये मेरी माँ से पूछिए कि मैं 17 पारा का हाफिज कुरान कैसे निकला। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया कि तेरा बच्चा आखिर कैसे 17 पारा का हाफिज कुरान निकला। तो कहा मौलाना साहब सुनना चाहते हैं? कहा सुनाइए। कहा जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मैं झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब मैं रास्ता चलती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं सोती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं जागती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं उठती थी मैं कुरान पढ़ती थी, हत्ता कि मैं हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। मैं 17 पारा की हाफिजा थी और ये बच्चा मेरे पेट में सुन सुन करके 17 पारा का हाफिज कुरान हो गया। नौजवान साथियों बुजुर्गों मेरी माँ मेरी बहनों, आप अगर अपने बच्चे पर निगरानी करेंगे इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी हाफिज कुरान आलिम दीन बनेगा। सबसे पहले माँ की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। माँ अच्छी होगी समाज अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। हम कहते हैं मातृमान पितृमान, दूसरे नंबर पर बाप की ज़रूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे समाज अच्छा होगा, बाप अच्छे होंगे बच्चा अच्छा होगा। बाप की निगरानी बच्चों पर होगी तो बच्चा अच्छा होगा, लेकिन अगर बाप की निगरानी बच्चों पर नहीं होगी बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बच्चा कभी हाफिज कुरान नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत है इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, उसकी निगरानी करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर जो ज़रूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में, कामयाब बनाने में, किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक मकतब की ज़रूरत पड़ती है, एक मदरसे की ज़रूरत पड़ती है, ये दारुल उलूम आबादपुर की ज़रूरत पड़ती है। इंशाअल्लाह हम इस मकतब को आबाद करेंगे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं मौजू की तरफ असल मौजू की तरफ नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि मुझे इजाज़त नहीं मिली है। 10 मिनट का वक्त मिला था। नौजवान साथियों इस हदीस को सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उसको सीने के अंदर महफूज कर लिया। फिर कुरान ने क्या कहा? फअहल्ल हलालहु वहर्रम हरामहु, कुरान ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया उसको हलाल समझा, फिर कुरान ने जिस चीज़ को हराम करार दिया उसको हराम समझा। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसे जन्नत वाला बना देगा। सुनो बारसोई के नौजवानों, इतना ही नहीं मैंने किताबों में पढ़ा है, बस इतना ही नहीं बल्कि हदीस के अंदर यह आता है वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, 10 ऐसे लोगों के हक में वो शफाअत करेंगे जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। अरे सुनो तो सही, क्या वो अपने बाप को भूल जाएगा? क्या अपने माँ को भूल जाएगा? क्या अपने दादा को भूल जाएगा? क्या अपने दादी को भूल जाएगा? नहीं नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है जिसने हाफिज कुरान आलिम दीन को शफकत की निगाह से देख लिया, परवरदिगार आलम शफकत की निगाह की देखने की वजह से उसे भी जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इंशाअल्लाह हम हाफिज कुरान से आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे। कितने लोग हैं? हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। कौम के नौजवानों, आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम देने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? करोगे?
नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बेटी पढ़ेगी तो ख़ानदान पढ़ेगी। लेकिन आज नाज़िम साहब 2 से 3 मिनट आपकी इजाज़त बस, क्योंकि मुलाकात बहुत कम होती है आपसे। तो बेटी होना लोगों को बोझ महसूस होता है कि हमारे ऊपर बेटी बोझ है। बेटी बोझ नहीं होती, बेटी घर के लिए रहमत होती है, घर के लिए बरकत होती है। इसलिए बेटी को आप शिक्षा दो, बेटी को तालीम दो इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं हाथ उठा के बतलाएं। एक वाक़या सुनाता हूँ, अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ। एक शख्स था, उसको एक बेटी हुई, बड़ी बेटी हुई। बेटी होना उसे बोझ महसूस हो रहा था। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरे ऊपर बोझ है। आनन फानन उसने उसकी शादी करा दी और 4 लड़के थे। उन्होंने जल्दीबाजी में चारों लड़कों को उन्होंने ज़मीन हिस्सा कर दिया, उसकी तकसीम कर दी। बेटी को कुछ नहीं दिया। बेटी बेटी होती है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। ज़मीन का बंटवारा हो गया, ज़मीन 4 लड़कों में तकसीम कर दिया। बेटी को एक धुर भी ज़मीन नहीं दी। अचानक तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, आपके गुर्दे फैल हो चुके हैं, आप अब जिंदगी नहीं गुजार सकते। कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बड़े पैसे हैं, बड़ी ज़मींदारी है, डॉक्टर साहब आप मेरे गुर्दे का इंतज़ाम कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दे का एक ज़ाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का काम करता है। आपके अगर लड़के हैं, अगर वो गुर्दा दे दें, आप जिंदगी के और कुछ दिन गुजार सकते हैं। कहा डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं और मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़के में कोई ना कोई मुझे गुर्दा दे देगा। उन चारों को बुलाया गया। जो सबसे बड़ा लड़का था उसने कहा कि बेटा मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं, मुझे गुर्दे की जरूरत है, तुम मुझे गुर्दा दे दो। उसने कहा अब्बू जान आपकी अब जिंदगी तो कट गई, मैं अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरे लड़के ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया, तीसरे लड़के ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया, चौथे लड़के ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। यह खबर कहां तक पहुंची? बेटी की ससुराल तक पहुंचती है। वो बेटी आप समाज के अंदर आप देखते होंगे और ये मुशाहिदा करते होंगे, अगर समधी से अनबन हो जाती है तो हम बेटी से भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। उस बाप ने बेटी को बोझ समझ रखा था, बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। 10 साल गुजर गए, बेटी के दरवाजे पर बाप ने कदम नहीं रखा। लेकिन बेटी बेटी होती है। जब ये पैगाम उसके घर तक ये पहुंचा कि उसके 4 भाई थे, चारों भाई ने बाप को गुर्दा देने से इनकार कर दिया। वो लड़की अपने गोद में एक मासूम बच्ची को दूध पिला रही थी, फौरन उस बच्ची को उतारती है, हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद कहने लगती है डॉक्टर साहब फुला नाम का कोई मरीज है। कहा हाँ है, तो क्या बात है? कहा कि मेरा गुर्दा मेरा निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए, उसको गुर्दे की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा तुम उसकी कौन लगती हो? कहा डॉक्टर साहब आप मेरा नाम मत पूछिए, मेरा एड्रेस मत पूछिए, मेरे गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने फौरन उसका ऑपरेशन किया, उसके गुर्दे को निकाला, उसके बाप के गुर्दे में डाल दिया। जब ये लड़की शिफायाब हुई, जब घर जाने लगी, डॉक्टर साहब ने कहा अब तो अपना एड्रेस बता दे, अपना पता बता दे, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? कहा डॉक्टर साहब मैं एड्रेस नहीं बतला सकती, मैं अपना पता नहीं बतला सकती। हाँ इतना जरूर मैं कर सकती हूँ, एक कागज दीजिए, एक कलम दीजिए, उस पर मैं कुछ लिखूंगी, अमानत के तौर पर आप इसको रख दीजिएगा। अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तो तब जाकर के आप इसको ये खत उसको दीजिएगा। कौम के नौजवानों सुनो, उस बेटी ने खत में क्या लिखा और लिख करके उस बेटी ने उस डॉक्टर के हवाले कर दिया। कहा आप इसको किसी अलमारी में रख दीजिएगा, अमानत के तौर पर रखिएगा, आप इसे नहीं निकालिएगा। अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तब आप निकाल करके दीजिएगा। कौम के नौजवानों सुनो, बेटियों को बोझ समझने वालों सुनो, बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां रहमत हुआ करती है, बेटियां बरकत हुआ करती है। जब वो मरीज शिफायाब हुए, डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहने लगते हैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। 4 लड़के थे, चारों लड़कों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब ने कहा अगर शुक्रिया अदा करना हो उस बेटी का करो जो गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन बेटी? मेरी एक बेटी थी, मैं उसे बोझ समझ रहा था और वो मुझसे 10 साल तक दूर हो गई। मैंने उसके दरवाजे पर, उसके दहलीज पर मैंने कदम नहीं रखा। कहा वो नाम बता करके नहीं गई है, एड्रेस बता करके नहीं गई है, लेकिन वो एक खत दे करके गई है। वो खत
को मैंने अमानत के उस खत को मैंने अमानत के तौर पर रखा है। डॉक्टर साहब ने खत निकाल करके दिया। जब वो पढ़ते हैं जमीन पर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और डॉक्टर साहब पूछने लगते हैं आखिर इस खत में क्या लिखा है, आप इतना रो रहे हैं, क्यों आप इतना रो रहे हैं? कहा डॉक्टर साहब मेरी एक लख्त जिगर थी, मेरी एक बेटी थी जिसे मैं बोझ महसूस कर रहा था, वही बेटी आज मुझे गुर्दा दे करके गई है। वो बेटी ये पैगाम दे करके गई है, अब्बू जान हर सुबह आती है, हर शाम आती है, आपकी बेटी दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। हो सकता है कि मेरे वालिद मोहतरम आएंगे और तो और अब्बू जान जब ईद का मौसम आता है लोग चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, आपकी बेटी छत पर नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है कि हो सकता है इस ईद पर मेरे वालिद मोहतरम मेरे लिए कुछ हदिया तोहफे लेकर के आएंगे। कौम के नौजवानों, इसलिए बेटी को शिक्षा दो, बेटी को तालीम दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस पृथ्वी पर आए थे तो कहा वेदों के अंदर लिखा नरा शंस वाजिन छह दिवित पुरुषन सुबने रिमहे रतन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए तो हमारी बेटियों को इज्जत का मकाम मिला, हमारी माओ को इज्जत का मकाम मिला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से इंशाअल्लाह हम बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को शिक्षा देंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे। कितने लोग हैं हाथ उठा के बतलाए इंशाअल्लाह देंगे सम्मान इंशाअल्लाह। कौम के नौजवानों, अगर हमने और आपने इन चंद बातों पर अमल कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की हमारा समाज भी सुधर जाएगा और हम भी सुधर जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। और एक शेर, आखिरी शेर मैं सुना करके जहमत तमाम करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के हवाले से तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, उसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। वाखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सख्ती लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, थोड़ी सख्ती लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब पर कट्टर होना ठीक नहीं। ये थे जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब के बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। कहिए सुभान अल्लाह। के बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाना बाद में, पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना लो, पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना लो।